नमस्कार भाई दोस्तों। इससे पहले कि आपको बताएं कि कैसे 25 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है अपने देश को, उससे पहले आपको दो तीन बातें बताना बहुत जरूरी समझते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 25 लाख करोड़ के अंदर डुबो दिया है देश को। और ये है ना, अब ऐसा डूब चुका है शायद ही उबर पाएगा। जापान नहीं है ये कि भाई टेक्नोलॉजी इसके पास, इनके पास क्या है, मैजिक है इनके पास। वो मैजिक कहीं चलता नहीं। वो मैजिक एक ही चीज पे चलता है, हिंदू लातल फलाना लातल ढिमकाना लातल। ये लातल लातल करते रहेंगे। लातल हिंदू लातल लीनू लातल लीनू लातल। इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देश को देने के लिए। लेकिन हाँ, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। उससे पहले आपको दो बातें बताना बहुत जरूरी समझते हैं। नंबर एक बात, आप सिखों को चाहे गालियां दो, चाहे सिखों को आप कुछ भी बोलो, लेकिन कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ कुछ मत बोल देना। आपको पहले बताया जा रहा है, गुरु घर से माथा मत लगाना, क्योंकि उसका तो वंश ही खत्म हो जाता है जो गुरु घर से माथा लगाता है। नंबर दो बात, आप सिखों के बारे में कुछ भी भला बुरा कहो, कुछ भी भंडी प्रचार करो, लेकिन दसों गुरुओं के खिलाफ कुछ मत बोलना। क्योंकि दसों गुरुओं से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो पूरी मानवता के गुरु हैं। पूरी मानवता के गुरु हैं। बाबा नानक के लिए जो तुमने भंडी प्रचार किया था, जिस लड़की को तुमने वो बनाया था, बाबा नानक बना के पेश किया था, और जिसने बनवाया था, वो दोनों खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया से चले गए। वो 13 साल की बच्ची जिसको तुमने बेड़ा फुसला के बाबा नानक बना दिया, वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। थोड़ी बहुत शर्म आई? ये अकाल पुरख की लीला होती है। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई सिखों ने कुछ किया? सिखों ने कुछ नहीं किया। ये अकाल पुरख ने अपनी लीला दिखाई है। लीला दिखाई अकाल पुरख ने अपनी कि देखो ये भी कर सकता हूं मैं। और हाँ, अकाल पुरख की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती, याद रखना है हमेशा। तुम मेरे को गालियां देते हो, कमेंटों में गालियां देते हो, या फोन करके गालियां देते हो, देते रहो, मेरे को गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल की तरवाले पिता महाराज दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के खिलाफ कुछ बोलिया, या बाबा नानक के खिलाफ कुछ बोलिया, या गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ कुछ बोलिया, आपको खुद सजा मिल जाएगी। खुद ही सजा मिल जाएगी। हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आपको क्लियर कट बता दिया है। इन शब्दों से समझ जाओगे ना तो फायदे में रहोगे। अभी अपने देश के अंदर क्या होया, 25 लाख करोड़ का नुकसान होया, लेकिन मंडिया और उसके दलाल क्या दिखा रहे हैं, ये देखो भारत ने अमेरिका चीन को जमकर सुनाया, नहीं चाहिए 25 लाख करोड़ की भीख, क्लाइमेट चेंज की जरूरत 1096 लाख करोड़ की। 25 लाख की भीख नहीं चाहिए इनको। ये तो वो 40 साल तक भीख मांगने वाले बोल रहे हैं हमारे को भीख नहीं चाहिए, और 25 लाख करोड़ को छोड़ देंगे ये 1 रुपए को ना छोड़े। आपको क्लियर कट बता रहे हम। एक और चल रहा है वो बांग्लादेश का, क्या है नाम है उसका, चिन्मय कृष्ण दास। उसके लिए भी मंदभागी खबर ही बोल लेंगे हम। बोला था ना, ये यूज करते हैं और थ्रो करते हैं। चिन्मय दास से नारे लगवा दिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा लगवा दिया, और अब बोल रहे हैं इस्कॉन। ये इस्कॉन के मंदिर ही होते हैं, मंदिरों को इस्कॉन के मंदिर बोला जाता है। आपको ना पता हो तो, इस्कॉन एक संस्था है जिसके मंदिर है सारे, जिनके अंदर उसका चंदा जाता है। आपको पता होना चाहिए। इस्कॉन वालों ने बोल दिया हमारा कोई संबंध नहीं है इससे। हमारा ये जो है ना चिन्मय कृष्ण दास से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये इसको गड्ढे में डाल लो, जेल में डाल लो, चाहे फांसी पे चढ़ाओ। बांग्लादेश आया मजा। चिन्मय दास कृष्ण से पूछना एक बार, वो बड़ा मतलब कि वो बना था। एक यहाँ पे एक मसला और चल रहा है, कनाडा वाला। भाई हम नहीं बोल रहे, ये राज्यसभा में गूंजी है कनाडा के खिलाफ आवाज। भारतीय राजनीतिकों के ऑडियो वीडियो टैप करने का केंद्र ने जताया विरोध। अच्छा, तुम लोग क्या ऑडियो वीडियो किसी के टैप नहीं करते? तुम लोग क्या किसी के ऊपर केस नहीं लगाते? तुम तो एक आवाज से डर जाते हो। एक आवाज कोई बुलंद कर देता ना, तुम उससे तुम्हारी पिंडियां कांपने लग जाती हैं। पिंडी कांपती है तुम्हारी अगर किसी को लगता है तो। नहीं है ना तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हूं। क्यों किया मेरे पर देशद्रोह का केस? क्यों लगाया मेरे पर खालिस्तान का आरोप? क्यों लगाया है? कोई सवालों के जवाब तुम्हारे पास? ढक्कनो, प्रधानमंत्री के ऑफिस से केस लगते मेरे ऊपर। फिर यहाँ का जो सीएम था खटारा पटारा, मेरे उन्हें पता क्या था, वो खटारा बोल पुलिस को आदेश देता इस फौजी को जेल में डालो। बार बार तुमने जेल में डाल लिया। मेरा मतलब कि भाग दौड़ करवाई मेरी, वो मेरे को पता है। कोई और नहीं था बीच में। हाँ, नियंग सिंह थे। नियंग सिंह ने बिल्कुल खुल कर बोला था कि हम दीपक फौजी के साथ हैं। इसलिए नियंग सिंह को दिल से इज्जत करता हूं। क्यों? क्योंकि वो अकाल पुरख की फौज है। उस अकाल पुरख की फौज ने बोला था हम दीपक फौजी के साथ खड़े हैं। ना किसी किसान नेता ने बोलिया, ना किसी पार्टी के नेता ने बोलिया बाढ़ में जाओ ये कांग्रेस बीजेपी फलानी ढिमकानी।
ये कल की खत्म होती है आज खत्म हो जाओ, हमारी तरफ से कल की खत्म होती है आज खत्म हो जाओ, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा जी, अब वो सुनो थोड़ा, 25 लाख करोड़ का नुकसान कैसे किया इन लोगों ने, सुनना एक बार, आपकी ना आंखें खुल जाएंगी। ये कैसे न्यूज देते हैं, यूरोप और एशिया के चौराहे पर एक देश है अजरबैजान। पेट्रोलियम और पर्यटन से समृद्ध इस देश की राजधानी बाकू में हाल ही में धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक बैठक हुई, COP29। आपको पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाया था, आप पीछे जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। नाम की इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की चुनौतियों पर चिंता जताई गई। धरती के तापमान को गर्म करने वाली गैसों को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई। यहां तक तो ठीक था, मगर जैसे ही इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, उसे लेकर विकासशील देश भड़क उठे। विकासशील देश देखना कौन से हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे वाला ही है, ये अपने वाला जिसके लंका लगी पड़ी है। इसमें सबसे आगे था भारत। पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार थोड़ा सुनना। सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अमेरिका, चीन समेत अमीर देशों के ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 2035 तक बस $300 बिलियन देने का वादा किया। दरअसल यह रकम इतनी मामूली है, इससे कुछ नहीं होने वाला। विकासशील देशों का कहना जरूर तो $1.3 ट्रिलियन की है, $1.3 ट्रिलियन की है। अमीर देशों की इतनी कम रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। बस इसी बात पर विकासशील देश नाराज हो गए। विकासशील देश को नाराज नहीं होया, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी वो नाराज हो गया, क्योंकि अनपढ़ पटवारी को देखा, तेरे को तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसमें से क्या मिलेगा। क्लाइमेट का आप देख रहे हो, आप बाहर निकलो, जो इंडिया के अंदर ना उनको बता रहा हूं मैं ये बात, आप थोड़ा बाहर निकलना, आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, जलन शुरू हो जाएगी। इतना मतलब कि खराब हो चुका है, इतनी खराब है हवा, आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। किस कारण? ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं इनके कारण, जो शहरों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रखी इनके कारण है। ये किसान के कारण नहीं है। किसान तो फिर भी पेड़ पौधे लगाता रहता है। तुम लोग क्या कर रहे हो फैक्ट्री वालों, एक बार थोड़ा बताना। ये लोग पता क्या करते हैं, अगर बड़े व्यापारी डराने हो, अंबानी अडानी, भाई गुंडागर्दिया कुछ दिखाना हो, बिश्नोई पिश्नोई जो भी है उसको आगे ले आते हैं। तुम क्या हो बे, तुम्हारी औकात क्या है? पहले तुम अंग्रेजों के मुखबिर थे, अब तुम इस टाइप के मुखबिर हो। तुम देश का ना बंटाधार कर रहे हो, बंटाधार। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उनको 5 केजी अनाज मिल रहा है, अंधभक्तों को गोबर मूत्र मिल रहा है, उनको जरूरत नहीं। और जो गरीब गुरबे हैं उनको 5 केजी अनाज मिल रहा है। रोजगार लो, 5 केजी नहीं 50 केजी अनाज खरीद सकते हो अगर रोजगार होगा तो आपके पास। लेकिन ये बात तुम्हारे को समझाएगा कौन? कौन समझाएगा? जो समझाता तुम्हारे को सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तुम उसको गालियां निकालते हो, गालियां, ये है फलान है ढिमकान, तुम माँ बहन की गालियां निकालना शुरू कर देते हो। लेकिन गधो, तुम्हारे को हम लास्ट तक समझाते रहेंगे, लास्ट तक समझाते रहेंगे, जब तक तुम्हारी अकल में ये बात नहीं घुस जाएगी ना कि देश का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क जिसने किया ना, वो नागपुर की फैक्ट्री ने किया है। नागपुर की फैक्ट्री पूरा फायदा उठा रही है। इनके तो AC ऑफिस है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे सर के ऊपर छत भी नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।